आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग का श्लोक 25 देखते हैं। पहला चरण मानाप। प पूरा है, प में अ का उच्चारण मिक्स करेंगे। मानाप मान योस, तू के बाद आधा तुल यस, तुल यस। आधे अक्षर को पूरे के साथ बोल रहे हैं पूरे श्लोक में। और पहले चरण में मानापमान योस्तुल्यस। दूसरा चरण तू के साथ आधा लतुल यो, तुल्यो मित्रारी, प के बाद आधा क, पक्षयो। देखिए इसको क्ष, क्ष का अर्थ क्या हुआ? आधा क और पूरा श। आप राइट साइड में देखेंगे प के साथ आधा क पढ़ा जाएगा, पक श पूरा श में अमिक्स करेंगे, पक्षयो। यो में ओ की मात्रा, विसर्ग को पढ़ेंगे हो। सभी ध्यान दें, अभी कुछ लोग विसर्ग गलत पढ़ते हैं। मात्रा जो लास्ट की मात्रा है उसी के अकॉर्डिंग विसर्ग चेंज होता है, सिर्फ हर टाइम ह नहीं पढ़ा जाता। पक्षयो हो। दूसरा चरण वापस तुल्यो मित्रारि पक्षयो हो। मात्रा ध्यान रखनी है कि छोटी ही ली जाए। पहला और दूसरा चरण वापस मानापमान योस्तुल्यस, तुल्यो मित्रारि पक्षयो हो। तीसरा चरण स, वा पर जो मात्रा है आधा र, आप इधर देखेंगे ऊपर मात्रा आधा र और वा, आधे र को स के साथ पढ़ेंगे सर्वा रंभ, सर्वारंभ परित्यागी। देखो ये मात्रा छोटी और ये मात्रा बड़ी, इसको लंबा नहीं खींचे लेकिन इसको खींचना है, परित्यागी। तीसरा चरण वापस सर्वारंभ परित्यागी। चौथा चरण गुणाती, वापस बड़ी मात्रा लंबा खींचिए, गुणातीत। त में अ मिक्स किया, अ की मात्रा तो यहाँ पर विसर्ग को ह, गुणातीत। विसर्ग छोड़ना नहीं है, स पूरा स में अमिक्स करेंगे, स उच्च, उ के साथ आधा उच्च यते। चौथा चरण वापस गुणातीत स उच्यते। तीसरा और चौथा चरण साथ में सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ मानापमान योस्तुल्यस, तुल्यो मित्रारि पक्षयोः, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। एक बार वापस मानापमान योस्तुल्यस, तुल्यो मित्रारि पक्षयोः, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। श्लोक का अर्थ बहुत ध्यान से, क्योंकि ये और कल वाला श्लोक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट अर्थ है इसका, हम लोगों के लिए बहुत सीखने लायक श्लोक है। कल वाले श्लोक पे हमने देखा भगवान ने बोला जिसके लिए दुख सुख समान है, जो अपनी स्थिति में स्थित रहता है, मतलब जो ये मानता है कि वो अविनाशी है और सहज सुख राशि है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। जिसके लिए मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोना समान है, जिसके लिए उसका प्रिय और अप्रिय दोनों समान है। जो धीर मनुष्य निंदा, अपनी निंदा और स्तुति में समान रहता है, चाहे उसकी कोई बुराई करे चाहे उसकी कोई तारीफ, उसके लिए दोनों परिस्थिति समान है। उसी को आज आगे बताते हुए भगवान कह रहे हैं मानापमान। देखिए इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, कैसे? मान, यहां तक हो गया। अब यहाँ आ की मात्रा कैसे बनी? अब तो मान, अ और अ की मात्रा मिलके आ बनता है, इसलिए ना बन गया माना प मान। मानापमान यानी मान और अपमान। जो मान और अपमान में तुल्य, तुल्य समान रहता है,
तुल्यो, जो समान है किसमें, मित्रारी। मित्रारी का अर्थ हो गया मित्र धन अरि, अरि होता है शत्रु। यहाँ पर भी सेम चीज है, अ और अ की मात्रा आ बनी है। मित्रारी यानी मित्र और शत्रु के साथ जो समान है, जो मित्र और शत्रु दोनों पक्ष में समान है। सर्वारंभ, सर्व यानी सभी, आरंभ यानी सभी कार्यों का आरंभ करने का वो परित्याग, मतलब ये संपूर्ण कार्यों का परित्याग करता, मतलब कार्यों को आरंभ ही नहीं करता। मतलब क्या है कि क्या वो कार्य नहीं करता, प्रमाद आलस में रहता है, नहीं। कहने का तात्पर्य ये कि संपूर्ण कार्यों के आरंभ का त्यागी होता है, क्योंकि उसको, हम कोई भी कार्य क्यों करते हैं, दो तरह से। एक, आप जब कोई कार्य करते हैं तो आपका उद्देश्य ये रहता है, आपका मतलब हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हम उस कार्य से धन अर्जित कर लें, जो भी धन, रुपए, पैसे, संग्रह, जो भी ये चीजें का, उनको भोगने के लिए उन चीजों को ले लें और फिर उसके बाद उसको संग्रहित कर लें। ये हमारा किसी कार्य के आरंभ में उद्देश्य रहता है, कोई भी कार्य। लेकिन जो गुणातीत, जो गुणातीत मनुष्य होता है, क्या लास्ट लाइन का क्या मतलब है, वो गुणातीत मनुष्य कहलाता है। तो वो मनुष्य क्या करता है, वो संपूर्ण कार्यों का आरंभ नहीं करता, मतलब उसका उद्देश्य धन कमाना, रुपए पैसे संग्रह करना, भोग भोगना, ये नहीं रहता। जो परिस्थिति आती है उसके अनुसार वो किसी कार्य को करता है और उसी के अनुसार वो किसी कार्य को छोड़ देता है। अगर जैसे अभी प्रकृति ने ये नियम दिया, जैसे अभी ऐसा हुआ कि गीता क्लास के लिए हम इस कार्य के लिए प्रवृत्त हुए, तो ये इसमें स्वतः परिस्थिति ये भगवान ने भेजी है, हम लोगों ने कुछ भी मेहनत नहीं की है। तो उनकी भेजी हुई इस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना, और जब उन्होंने सोचा कि ये काम पूरा हो चुका है और जब उन्होंने इसको चाहा तो वो उन्होंने इसको निवृत्त करवा दिया। तो सब कुछ परमात्मा के अनुसार अपने कार्य को करना, स्वयं किसी कार्य का आरंभ किसी उद्देश्य को लेकर नहीं करना, वो गुणातीत कहलाता है। ओवरऑल अर्थ, जो मान और अपमान में समान है, जिसके लिए मित्र और शत्रु पक्ष समान है, जो संपूर्ण कार्यों का आरंभ का, जो संपूर्ण कार्यों के आरंभ का त्यागी होता है, वह गुणातीत मनुष्य कहलाता है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण।